हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो जैसा कि हमने क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम वर्ड्सवर्थ के जो है 2 पार्ट जो है अपलोड कर चुके हैं, तो ये पार्ट 3 है। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लिटरेचर का जो एग्ज़ाम है उसमें इससे बाहर जो है ये जो हमने तीनों पार्ट आपको प्रोवाइड किए हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रिटिकल कमेंट है, आप इन तीनों वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। इसके अलावा आपको किसी क्रिटिकल कमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको याद करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ, द रियल मिस्टिक ऑफ नेचर। ये जो है कमेंट किसका है? जो विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किया गया था कि वो रियल मिस्टिक है। रियल मिस्टिक क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। रियल मिस्टिक वो होता है जो परमात्मा के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जो है अपनी साधना से जो है देवताओं से इस तरीके से जो है बात करने के लायक हो जाता है, यानी कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है साधना में गुजार देता है। तो उनके लिए और वो उन्हें किसका कहा गया कि वो उन्हें नेचर का कहा गया है, रियल मिस्टिक ऑफ नेचर, क्योंकि वो जो है नेचर से बहुत ज़्यादा नेचर पॉइंट थे, नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो उन्हें रियल मिस्टिक ऑफ नेचर किसने कहा है? गैरिक ने। तो ये किसके वर्ड्स हैं? गैरिक के। मूव टू द नेक्स्ट। कॉल्ड, उन्हें कहा गया है रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पोएट तो वो थे ही, पर उन्हें पूरा एक पीरियड ही कह दिया गया कि वो अपने आप में ही पूरा रोमांटिक पीरियड थे। तो ये जो वर्ड्स हैं वो किसके हैं? ये है लुइस कज़ामियन के। तो रोमांटिक पीरियड किसने कहा उन्हें? लुइस कज़ामियन ने। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड्सवर्थ वाज एन ईगोइस्ट। ईगोइस्ट, बहुत ज़्यादा अपने बारे में बात करने वाले थे, अपना ही सोचने वाले थे। ये जो थोड़े हार्श वर्ड्स हैं ये किसके हैं? ये हैं हमारे जॉन कीट्स के। जॉन कीट्स। मूव टू द नेक्स्ट। वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन ऑफ नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड। वो कहते हैं कि उनका जो पैशन था नेचर के लिए वो उनके खून में ही फिक्स था। ऐसा नहीं था कि वो बाहर से ऐसा सोचते थे, कि कहते हैं ना कि जन्म जात कोई चीज़ होती है, डीएनए में ही है, तो वो उनके ब्लड में ही था। तो ये किसने कहा था? ब्लड में डी से डिक्वेंसी ने, थॉमस डी क्विंसी ने। नंबर 35 पर है हमारे पास मैन ऑफ एन इमेंस हेड एंड ग्रेट जॉज लाइक क्रोकोडाइल्स कास्ट इन मोल्ड डिज़ाइन फॉर प्रोडिजियस वर्क। वो कह रहे हैं, अब यहाँ पर उनके फिज़िकल अपीयरेंस की बात की गई है कि वो किस तरह के दिखते थे, किस तरह के वो लगते थे, कैसा उनका जो है शारीरिक जो थे वो थे। ये थे थॉमस कार्लाइल कहते हैं इस बारे में कि वो एक काफ़ी बड़ा जो थे, काफ़ी ऊंचे हेड वाले थे, यानी कि वो काफ़ी ऊंचे लंबे थे। ग्रेट जॉज ऑफ लाइक क्रोकोडाइल्स कास्ट इन मोल्ड डिज़ाइन फॉर प्रिटी जियस वर्क। ऐसा वर्क करने के लिए, मतलब ऐसा उच्च कार्य करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा डिज़ाइन किए गए थे। और जॉज कैसे थे? लाइक क्रोकोडाइल, यानी कि एक तरीके से उनको काफ़ी बड़ा बताया गया है, इमेंस बताया गया है। नंबर 36 पे है नथिंग वर्ड्सवर्थियन अबाउट द बॉय वर्ड्सवर्थ। अब यहाँ ये जो वर्ड्स है वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ उसमें वर्ड्सवर्थियन जो उन्हें कहा जाता है ऐसा कुछ नहीं है। उस जो लड़का है वर्ड्सवर्थ उसमें ऐसा कुछ वर्ड्सवर्थियन नहीं है जो उसकी इतनी तारीफ़ की जाए। तो ये जो वर्ड्स हैं ये हैं राले के। तो दोस्तों याद रखिएगा। नंबर 37 पर है हमारे पास ही लैक्ड जीनियलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि उन लैक यानी कमी थी किसकी? जीनियलिटी की और फ्लेक्सिबिलिटी की। ये वर्ड्स किसके हैं? हडसन के। बाय टेम्परामेंट ही वॉज सेल्फ सेंटर्ड। देखिए यहाँ पर फिर कहा गया कि वो सेल्फ सेंटर्ड पर्सन थे, कि नेचर अगर उनका देखा जाए तो वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते थे। ऐसे ही कुछ वर्ड्स थे जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग के थे, हडसन के वर्ड्स हैं ये। नंबर 39 पर है द प्योरिटी द लॉफ्टी टेम्पर वी फाइंड इन हिज पोइट्री वी फाइंड ऑल्सो इन हिज लाइफ। अगेन हडसन के जो शब्द हैं, कॉर्ड्स हैं कि सॉरी, कि जो प्योरिटी है, पवित्रता है, लॉफ्टी टेम्पर है, ये जो मतलब काफ़ी अच्छा उनका मिजाज है, वी फाइंड इन हिज पोइट्री, जो कि हम उसकी पोइट्री में देख सकते हैं। और ऐसा ही क्या पा सकते हैं हम उनकी ज़िंदगी में भी उनको देखते हैं। ये हडसन के वर्ड्स हैं। मूव टू द नेक्स्ट। इट इज़ नॉट द ऑटोबायोग्राफी एंड द इंडिविजुअल। अब देखिए यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इट इज़ नॉट द ऑटोबायोग्राफी। अगर हम ध्यान से पढ़ें इस सेंटेंस को कि ऑटोबायोग्राफी की बात हो रही है, तो जब द प्रिल्यूड है ये उनकी एक ऑटोबायोग्राफी की तरह ही मानी जाती है।
तो यहाँ प्रेल्यूड की बात हो रही है। एक इंडिविजुअल की ऑटोबायोग्राफी ही नहीं है, बट अ विविड अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ द पोएटिक माइंड। ये क्या है, डिफरेंट जो बदलने वाला जो उनकी ग्रोथ है, जो लगातार जो इंसान एक पोएटिक माइंड बदलता रहता, उसके बारे में भी एक हमें एक वो दे देते हैं, विवरण दे देता है। इट हैज़ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस एंड अपील। अब इसमें क्या है, एक पूरे संसार से रिलेटेड वो बता रहे हैं, महत्व है और एक अपील है लोगों को खींचने के लिए। ये वर्ड्स हैं एबरक्रॉम्बी के। तो ये हमारी इससे रिलेटेड पार्ट 3 था, लास्ट वीडियो थी क्रिटिकल कमेंट से रिलेटेड। तो दोस्तों ये टोटल 40 हैं, तो इससे बाहर आपके लिए कुछ नहीं आएगा। ये सभी जो हैं किसी भी, चाहे वो नेट हो, इंग्लिश, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये वीडियोस। तो अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए। तो हम इसी तरह इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट्स, वीडियोस, सभी राइटर से रिलेटेड आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।